अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें आज से पहले आपने नहीं देखी होंगी। आपको दिखाते हैं कैमरे में कैद घुसपैठ की कोशिश करते आतंकवादियों का वीडियो। इस वीडियो में साफ तौर पर आपको नजर आएगा कैसे कुछ दहशतगर्द घुसपैठ के प्रयास में है। यह देखिए, बीएसएफ के जवानों ने आज जम्मू में हीरानगर के बोलियां सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। 5 से 6 आतंकी घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मुस्तैद बीएसएफ के जवानों ने उनकी यह कोशिश नाकाम कर दी। तो कैमरे में कैद ये दहशतगर्द घुसपैठ का प्रयास करते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, काले रंग की ये जो आकृति आपको नजर आ रही है, यही वो आतंकवादी हैं। तो इससे पहले शायद ही आपने इस तरीके से घुसपैठ का वीडियो देखा होगा। एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आतंकवादी घात लगाकर घुसपैठ का प्रयास करते हैं। कैमरे में कैद हो गए ये आतंकवादी, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये काले रंग की जो आपको आकृति नजर आ रही है परछाई की तरह, यही वो आतंकवादी हैं। पिछली रात को लगभग 11:45 पर बहुत हैवीली आर्म्ड मिलिटेंट्स जो हैं, लगभग 5 से 6 की संख्या थी उसकी, उन्होंने बहुत ही इंडिस्क्रिमिनेट फायर किया। आरपीजी सेल्स हमारी जो नाइट पेट्रोलिंग की गाड़ी थी उस पर फायर किया, हमारे मोर्चे पर फायर किया, जिसका कि बीएसएफ के अलर्ट ट्रूप्स ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है और मिलिटेंट्स को न केवल वापस खदेड़ दिया, बल्कि एक मिलिटेंट को ये भी जाते देखा है कि उनको इंजर्ड मिलिटेंट को उनको पीछे घसीटते हुए देखा गया है। तो जाहिर है कम से कम एक मिलिटेंट उसमें से इंजर्ड हुआ है। उनकी जहाँ से ये इन्फिल्ट्रेशन बिड हुई है वो उनकी 2 पोस्टों के बीच में है उनकी। अब रात के फायर में ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि फायर किस डायरेक्शन से आ रहा है, मगर लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे मोर्चों पर काफ़ी हैवी वॉल्यूम ऑफ फायर किया गया है और मिलिटेंट्स की तरफ से फायर तो जो कि नज़दीक से थे, लगभग 125 गज हमारे मोर्चे से दूर थे, वहाँ से उनकी तरफ से फायर किया गया है। और एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से ये आतंकवादी जब घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे वहां लगे कैमरे में कैद हो गए। ये देखिए, यही वो आतंकवादी बताए जाते हैं। आप देख सकते हैं घुसपैठ का जो ये प्रयास किया गया है इस इलाके में, उसकी तस्वीर आपके सामने है। आपको बता दें कि जम्मू में हीरानगर के बोम्बिया सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। 5 से 6 आतंकवादी, इनकी संख्या 5 से 6 बताई जाती है, जो घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मुस्तैद बीएसएफ के जवानों ने उनकी ये कोशिश नाकाम कर दी। और वहीं पर लगे इस कैमरे में कैद हो गए ये आतंकवादी, आपको साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। ये काले रंग की जो आप आकृति देख रहे हैं, यही वो आतंकवादी, वही दहशतगर्द हैं। तो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाह रहे थे भारत की सरहद में दाखिल होकर, लेकिन इन्हें वापस खदेड़ दिया गया है। इनमें से एक आतंकवादी घायल भी हुआ है, जो गोलीबारी की गई बीएसएफ की तरफ से उसमें। और जिस इलाके में यह घुसपैठ का प्रयास किया जा रहा था, वहां पर कुछ लोगों का क्या कहना है, कुछ लोगों ने क्या कुछ देखा, हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे, उन्होंने बातचीत की है, सुनिए। एलओसी के बाद अब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी युद्ध विराम उल्लंघन शुरू कर दिए हैं और हम इस समय जम्मू के हीरानगर सेक्टर के बोबिया गांव में हैं, जहां पर लोग लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बता दूं, ये वही इलाका है जहां बीती रात बीएसएफ ने एक घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है और करीब 6 घुसपैठियों को वापस पाकिस्तान भेजा है। कल त्योहार का दिन था, यहां पर करवा चौथ मनाया जा रहा था, लेकिन इसी त्योहार में खलल डालने के लिए पाकिस्तान ने यहां फायरिंग की। कुछ लोग हमारे साथ हैं। पहले एलओसी पर फायरिंग होती थी, अब आईबी पर भी कल से फायरिंग शुरू हुई। क्या हुआ कल रात? देखो, कल 12:15 बजे इन्होंने फायरिंग शुरू की है। तो लोग, कल बड़ा त्यौहार था। अक्सर ये हमारा जब त्यौहार होता है, दीपावली होती है, पिछले साल भी इन्होंने लोगों को परेशान किया था, इस बार भी इन्होंने बहुत फायर किया है। लोग हमारे जीरो पे रह रहे हैं, परेशान है, फसल का टाइम है, कटाई भी काटनी है, तो ये बहुत परेशान कर रहे हैं। पाकिस्तान को जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए इंडिया ने। ये हम बार हमें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है, बार बर्दाश्त नहीं हो रही। किस तरह की फायरिंग हुई रात भर और रात इस गांव वालों की कैसे कटी? रात इस गांव में हैवी शेलिंग हुई और जाकर लोगों ने अपने अंदरों दुबक कर रात गुजारी है। तो हम चाहते हैं कि सरकार को पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना चाहिए
और कड़ा जवाब देना चाहिए, जाके पाकिस्तान बार बार इस तरह का दुसाध ना करे। अक्टूबर 2014 भी हम लोग जहाँ से माइग्रेट हुए, और करवा चौथ और दीपावली हमारी जो है कैंपों में बनी, और अक्टूबर 2015 में भी हम जहाँ से माइग्रेट हुए, जनवरी 2016 में भी माइग्रेट हुए, और अभी 2 अक्टूबर को भी हम जहाँ से माइग्रेट हुए थे, और रात को भी वही माहौल बन गया था कि हमें आज जहाँ से माइग्रेट ना होना पड़े। हम सरकार से चाहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दो कि ताकि वो दोबारा 10-20 साल इधर की तरफ मुंह ना करे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं अजय बाचलू के पास। एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, एक बार फिर से रंगे हाथों पकड़ा गया है पाकिस्तान। जिस तरीके से कैमरे में कैद हो गए ये दहशतगर्द, पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत कैमरा में कैद हुई है, और बीएसएफ का यहां तक कहना है कि ये घुसपैठ जो थी ये फोर्स्ड इन्फिल्ट्रेशन बिड थी। मतलब जबरन जो आतंकी है वो घुसना चाहते थे भारतीय सीमा में। और बीएसएफ के आईजी डीके उपाध्याय ने जम्मू में हमसे बात करते हुए ये भी बताया है कि जो आतंकी, जिनकी संख्या करीब 6 बताई जा रही थी, अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। इनके पास आरपीजी और AK-47 बंदूकें थी, और इन्होंने इन हथियारों से बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग तक की है। मतलब बॉर्डर पर जिस तरह से तारबंदी होती है, तारबंदी के पास पहुंचकर इन्होंने बीएसएफ पर फायरिंग की है ताकि वो किसी तरीके से अंदर घुस सके। लेकिन बीएसएफ के आज एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है, और इन 6 आतंकियों को न सिर्फ वापस पाकिस्तान में खदेड़ा गया है, बल्कि इन 6 आतंकियों में से एक घायल भी हुआ है। जिससे शुक्रिया अजय बाचलू इस जानकारी के लिए आपका। और यही नहीं, एक और पाकिस्तान की साजिश आज नाकाम हुई है। पाकिस्तान का एक बाज भी पकड़ा गया है जो उधर से आया था।